हेलो गाइस दोस्तों, हानिया आमिर सफ़े अव्वल की मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जो इन दिनों हर टीवी सीरियल और इश्तिहार में दिखाई दे रही हैं। मासूम और बोलने वाले चेहरे वाली हानिया 12 फरवरी को रावलपिंडी में पैदा हुई और कैरियर का आगाज 2016 में पाकिस्तानी फिल्म जाना से किया और इनके किरदार को बेहद सराहा गया और इनके किरदार को स्टाइल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। दोस्तों, जाना की कामयाबी के बाद वो मल्टी नेशनल अदारों के कमर्शियल्स में दिखाई देने लगी। देखते ही देखते शोबिस के मुख्तलिफ रंगारंग शोबों में उनके हर सू चर्चे होने लगे। टीवी ड्रामों की ऑफर्स मिलने लगी तो इंतखाब सोच समझ कर किया। गालों पर पड़ने वाले डिम्पल से उनकी इनफरादियत में इजाफा हुआ। मदाह उन्हें डिम्पल गर्ल कहने लगे। उनके दीगर फिल्मों में नामलूम अफराद 2, परवाज है जुनून शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफर में उनकी संजीदा अदाकारी के खूब चर्चे रहे, जो कि आजकल नश्र मुकर्रर के तौर पर भी जारी है। इस सीरियल में गुलकार और अदाकार फरहान सईद के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। अवार्ड तकरीब में उनके गीतों पर उनके डांस और परफॉर्मेंस को बहुत सराहा जाने लगा। हानिया आमिर के दीगर ड्रामों में तितली, मुझे जीने दो, फिर वही मोहब्बत, मिसाल, बैंड तो बजेगा, संगीमा और अना वगैरह शामिल हैं। हानिया इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर हैं। दोस्तों, हानिया आमिर को भारतीय अदाकारा आलिया भट्ट का भी हम शक्ल कहा जाता है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी हाँ, ये सच है कि आलिया भट्ट मेरी हम शक्ल है। जब मुझे पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहा जाता है तो बेहद खुशी होती है। आलिया भट्ट बहुत बड़ी स्टार हैं और मैं उनकी मदाह हूँ। और आशिर और वजाहत के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माजी में आसिम अजहर और मेरे दरमियान बेहतरीन दोस्ती और तल्लुकात थे। गुलकार आशिर वजाहत की वायरल होने वाली वीडियो के मामले में जहां आम लोग और शोबिस शख्सियात भी कूद पड़ी, वहीं गुलकार आसिम अजहर ने भी एंट्री दी। माजी में आसिम अजहर के साथ एक अच्छे तल्लुकात की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर हम दोनों की तस्वीर और वीडियो वायरल होती रहती थी। शोबिस की दुनिया में साथी फनकारों के साथ दोस्तियां आम सी बात है। इसे हवा देकर बात का बतंगड़ बना दिया गया। कुछ ऐसा नहीं मेरे और आसिम के साथ भी हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं। आशिर वजाहत मेरा भाई है। अगर कोई गलत फहमी का शिकार है तो फिर क्या कहा जा सकता है। हानिया आमिर ने कहा कि जी हाँ, कम उम्र में शोबिस इंडस्ट्री में आने की वजह से नामसमझी में बहुत सी गलतियां भी की और गलतियों से सबक भी सीख अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी हूँ। 2016 में 20 साल की उम्र में बहुत कम उम्र में अदाकारी का आगाज किया था। शायद अपनी गोरी रंगत की वजह से जल्द शोहरत मिल गई थी। उन्होंने कहा कि महज 12 साल की थी कि वालिदैन को तलाक हो गई और मैंने अपनी तलीम मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी में मजीद तलीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन फिल्म जाना के लिए एडिशन दिया तो मुंतखब हो गई। फिल्म में काम करने की पेशकश कबूल कर ली, मगर वालदा नाराज हो गई और बहुत मुश्किल से काम करने की इजाजत मिली। लेकिन उनके शोबिस में आने के बाद उनके मामू समेत दीगर रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ और उन्होंने काम करने से रोका। दोस्तों, हानिया आमिर ने पहली फिल्म में काम करने के बाद हिम्मत करके अपनी वालदा से कहा कि मैं घर के अखराजात चलाऊंगी और शोबिस में काम करती रहूंगी। इसके बाद कम उम्र इसमें घर के अखराजात पूरे करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मुतवसत घरानों से आने वाले अफराद या तो बड़े अदाकार बनने के शौक में शोबिस में आते हैं या गुर्बत की वजह से घर के अखराजात चलाने के लिए अदाकारी करते हैं और मेहनत करते हैं। शोबिस इंडस्ट्री में बहुत कम अमीर घरानों से बच्चे आते हैं। मुतवसत घरानों के बच्चे कम उम्र में शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। इस वजह से कई गलतियां भी करते हैं, क्योंकि वो शोबिस में आने से केवल किसी तरह की तरबियत लेकर नहीं आते और ना ही इनको कोई तरबियत देने वाला होता है। मैंने भी कम उम्र में शोबिस का हिस्सा बनी तो कई गलतियां की और ठोकर खाकर इंसान सबक सीखता है। मैं कहती हूँ कि लोग कम उम्र अफराद को इनकी गलतियों की वजह से गलत ना समझा करें, क्योंकि ऐसे अफराद को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। मैंने 20, 19, 20 और 22 साल की उम्र में वही सब कुछ किया जो इस उम्र के लड़का और लड़की कर सकते हैं। ऐसी उम्र में शख्स से क्या बड़ी तवक्कुआत रखी जा सकती हैं। दोस्तों, हानिया ने कहा कि मैं तस्लीम करती हूँ कि कम उम्र में अदाकारी में आई और इसी वजह से हर वक्त बचगाना बातें करती रहती थी। औलाद को संजीदा लेने की बजाय मजाक में टाल देती थी। शायद इसी वजह से लोग मुझे गलत कहते थे और मेरी बातों और अदाकारी को संजीदा नहीं लेते थे, क्योंकि मैं इन्हें बच्ची लगती थी। इसी वजह से ट्विटर पर ट्रेंड बने और हजारों और लाखों लोगों ने जब मुझे बुरा भला कहने लगे तो मुझे समझ आई कि लोग आपको किस तरह देखते और नजर में रखते हैं। लेकिन जब लाखों लोग किसी को गलत कह रहे होते हैं तो तब वो शख्स खुद को गलत समझने लगता है, चाहे उसने कोई गलती की हो या ना हो। आसिम अजहर के मामले में भी मैं गलत थी, क्योंकि मैंने खुद की बजाय दूसरे
दूसरों को इज्जत और एहतराम दिया था। दोस्तों, हानिया आमिर ने कहा कि कम उम्र की वजह से मुझ में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता कि बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर शेयर करनी चाहिए या नहीं, या फिर बड़ी उम्र के शख्स से किस तरह बात की जाए। मेरा ख्याल है कि जो भी सीनियर अदाकार या लोग हैं वो नई नस्ल के लोगों और अदाकारों को समझाएं कि फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ मामले में इस तरह बात करो, इस तरह का लिबास पहनो तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। उन्होंने गुजरांवाला के वाक़े के मुतालिक बताया कि गुजरांवाला में एक तकरीब में शिरकत के लिए गई तो इस तकरीब में वापसी पर हजूम ने इन्हें घेर लिया, जिस पर मदाहों की जानब से हरासानी का सामना करना पड़ा। तकरीब के मुकाम पर बाहर मदाहों की बहुत बड़ी तादाद जमा थी, जो कि उन्होंने कहा कि मेरी एक झलक देखने की मुंतज़िर थी। जुन ही बाहर आई तो इन मदाहों ने मुझे घेर लिया और मेरे साथ सेल्फियां बनाना चाहिए, ताकि चंद लोगों ने मुझ पर आवाज़ें कसना शुरू कर दी, जिसके बाद उस मकाम पर तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। गार्ड्स बर वक्त कार्रवाई करके मुझे वहां से निकलने में मदद फराहम की। हानिया आमिर ने कहा है कि अदाकारा उर्फी जवेद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की और इस वीडियो में मेरे हम सफ़र में मेरे मशहूर किरदार हाला के स्टाइल को कॉपी किया और हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने और माथे पर झूमर लगाए वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं हाला और हानिया से प्यार करती हूँ। ये हमारे ड्रामों की भारत में मकबूलियत की अलामत है। ज़ाती तौर पर अदाकारा उर्फी जवेद की ममनून हूँ कि उन्होंने मोहब्बत भरे ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वो आसिम अजहर से दोस्ती की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कता तल्लुक से के बाद से लेकर आज तक सार्फिन अक्सर आसिम अजहर और मेरे मुतालिक तस्वीर शेयर करते रहते हैं। मेरी कई वायरल होने वाली वीडियोस की वजह से मुझे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैं अपनी सहेली के साथ गमज़दा बैठी थी, जबकि मेरी दोस्त मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये एक ऐसी दुनिया में जिंदा हूँ जहाँ दो तरफा मेयार ही ताकतवर है, जहाँ इख्तिलाफ राय के साथ रहना बहुत कोई बात नहीं। इस दोहरे निज़ाम वाली दुनिया में रहना मुश्किल है, जहाँ मर्द को इसकी बदतमीजी पर शाबाश दी जाती है, औरत को नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों, हानिया आमिर ने कहा कि मेरी बहुत सी बातें हाँ या ना में फंसी रहती हैं और मैं गहराई में छुपी होती हैं, मगर एक वाहिद चीज़ ऐसी है जिसके लिए मेरी हाँ यकीनी है, और वो ये है कि आपको कभी अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से यही ख्याल रहा है कि अपने काम के ज़रिए लोगों को मुतासिर करूं, ख़वातीन के मजबूत और बाख्तियार किरदार दिखाऊं। उन्होंने कहा कि मैं अपने जहन में बोलती हूं और ज़्यादा हंसती हूं और महसूस भी करती हूं। मेहरबान, मददगार होने और इज्जत करने में बहुत। हानिया आमिर ने फरहान सईद के साथ स्कैंडल पर बात करते हुए कहा कि हमारा फोटोशूट सोशल मीडिया की जिनत पर ना, ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसे कोई और रंग दिया जाए। हमने ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र में एक साथ ऐसी शोहरत पाई थी कि अब शायकीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ देखना चाहते हैं। जहां हमारी जोड़ी का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, वहां एक नया खूबसूरत फोटोशूट करवाया, तो जिसे देखकर सार्फिन हैरान हो गए और हैरत में पड़ गए। ये फोटोशूट कपड़ों के एक ब्रांड के लिए करवाया। दोस्तों, हानिया आमिर ने कहा है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। सबा कमर और नीलम मुनीर की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। ये अक्सर गलत मीडिया पर फैला होता है कि मैं उनके साथ नाराज़ हूँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप बिल्कुल नहीं जानते कि कल आप हो या ना हो। ये जो लम्हा ज़िंदगी का आप जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा भी हो सकता है। इसलिए एक हद तक अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। कभी भी कुछ गलत ना बोलें, ना सोचें और ना किसी के साथ कुछ गलत करें। जिससे भी आप मिलें, अच्छे तरीके से मिलें, चाहे कोई आपके साथ कैसा ही भी रवैया। उन्होंने कहा कि अपना ख्याल खुद रखना बहुत ज़रूरी है। खुद से मोहब्बत करें, अपने साथ शफकत से पेश आएं। जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो मदद ज़रूर तलब करें, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं। उन्होंने कहा कि दिन का कुछ हिस्सा अपने साथ गुजारें, ऐसे काम करें जो आपको यकीनन और हकीकतन खुशी बख्शते हों। बस यही पैगाम है कि ज़िंदगी को खूबसूरत और मुस्बत बनाकर। उन्होंने कहा कि बस यही पैगाम है कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और मुस्बत बन जाए। दोस्तों, शोबिज़ सितारों के मुतालिक सच्ची और पक्की खबरें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अमेजिंग फैक्ट्स 1 2 3।